बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई में खेले जाएंगे। लाहौर और दुबई में 4 मैच खेले जाएंगे। नेशनल स्टेडियम कराची, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम 3-3 मैचों की मेजबानी करेंगे। पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 4 वेन्यूज़ जो हैं वो फाइनल किए गए हैं, जिसमें 3 वेन्यूज़ जो हैं वो पाकिस्तान में है, जिसमें कराची, लाहौर और रावलपिंडी शामिल है। जबकि न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान की जानिब से जो फाइनल किया गया था वो दुबई है, जिसको आईसीसी ने भी फाइनल कर दिया है। और 4 वेन्यूज़ पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 15 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे, जिसमें तमाम जो वेन्यूज़ हैं 3-3 जो लीग मैचेस हैं वो होस्ट करेंगे। इसके अलावा दुबई और लाहौर जो हैं वो एक सेमीफाइनल जो है उसको होस्ट करेंगे। जबकि इंडिया के इस फाइनल में पहुंचने के लिए, अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फाइनल की मेज़बानी भी जो है वो दुबई क्रिकेट स्टेडियम करेगा। अगर भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता तो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होगा वो भी कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इसके अलावा अगर शेड्यूल की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल है वो 19 फरवरी को पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के माबैन खेला जाएगा, जिसकी मेज़बानी जो है वो कराची स्टेडियम करेगा। इसके अलावा फाइनल जो है वो 9 मार्च को खेला जाएगा। फाइनल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला फाइनल जो है वो 4 मार्च को खेला जाएगा। दूसरा फाइनल जो है वो 5 मार्च को खेला जाएगा। जबकि फाइनल जो है उसका डिसीजन जो है वो दोनों सेमीफाइनल्स के बाद होगा कि अगर भारत क्वालिफाई करता है तो फाइनल जो है वो दुबई में खेला जाएगा। अगर भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता तो फाइनल जो है उसकी मेज़बानी भी लाहौर करेगा और कदाफी स्टेडियम में फाइनल। वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हो गई हैं। जिगर के कैंसर की दवा लिनोवेक्स का स्टॉक भी खत्म हो गया। म्यू अस्पताल के लिए खरीदा गया महदूद स्टॉक भी खत्म हो चुका है। दवा की मज़ीद खरीदारी का अमल बदतरीन तातुल से दो चार है। जिगर के कैंसर के मरीज मुश्किलात का शिकार। आम आदमी के लिए दवा खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया। सरकारी अस्पतालों में जिगर के कैंसर की दवा नापैद हो गई। लीवर कैंसर की दवा लेनमॉक्स का स्टॉक सरकारी अस्पतालों से खत्म हो गया। म्यू अस्पताल की जानिब से कैंसर की दवा लेनमॉक्स का खरीदा गया महदूद स्टॉक भी खत्म हो गया। जिगर के कैंसर की दवा लेनमॉक्स की मजीद खरीदारी का अमल भी बदतरीन तातुल से दो चार है। दवा न मिलने पर जिगर के कैंसर में मुब्तला मरीजों की जिंदगियों को संगीन खतरात लाहक है। याद रहे, कैंसर के मरीज कोर्स पर लाखों रुपए खर्चा आता है। जिगर के कैंसर में मुब्तला मरीज महंगी दवा लेनमॉक्स खरीदने से कासिर हैं। वफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट लेस्को के आला अफसरान की सर्द जंग की नजर हो गया। लेस्को में बार डायरेक्शनल ग्रीन मीटर पर सोलर सिस्टम कनेक्शन देने का काम भी बंद है। शोबा मटेरियल मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टोरेट का मलबा एक दूसरे पर डालना शुरू कर दिया है। अफसरान का सोलर सिस्टम कनेक्शन की दरखास्तें वसूल करने से भी इनकार। वफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट लेस्को के आला अफसरान की सर्द जंग की नजर हो गया। लेस्को में हाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर पर सोलर सिस्टम कनेक्शन देने का काम बंद हो गया। शोबा मटेरियल मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टिव ने मलबा एक दूसरे पर डालना शुरू कर दिया। 1.5 माह गुजरने के बावजूद न एनओसी जारी हुए न ही डिमांड नोटिस का इजरा हो सका। लेस्को के पास AMI हाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक इंतहाई कम होने की वजह से डेडलॉक बना हुआ है। जराए ने बताया कि फील्ड अफसरान ने सार्फिन से सोलर सिस्टम कनेक्शन की दरखास्तें वसूल करने से इनकार शुरू कर दिया। लेस्को की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी जारी न होने की वजह से फील्ड अफसरान परेशान होने लगे। दूसरी जानिब सार्फिन ने लाखों रुपए की लागत से सिस्टम लगवा कर दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। लेस्को ने 15 नवंबर से सार्फिन को NOC जारी करने पर पाबंदी लगा दी थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम कल 8 रोजा दौरे पर बरतानिया रवाना होंगी। जस्टिस अली बाकर नजफी 26 दिसंबर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हल्फबरदारी तकरीब लाहौर हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस आबिद असीस शेख कायम मकाम चीफ जस्टिस अली बाकर नजफी से हल्फ लेंगे। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम कल 8 रोजा दौरे पर
बरतानिया रवाना होंगी और जस्टिस अली बाकर नजफी 26 दिसंबर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हल्फबर्दारी की तकरीब भी लाहौर हाई कोर्ट में होगी और जस्टिस आबिद अजीज शेख कायम मकाम चीफ जस्टिस अली बाकर नजफी से ये हल्फ लेंगे। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम कल 8 रोज़ा दौरे पर बरतानिया रवाना हो जाएंगी। अहम खबर आपको दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म खसूसी परवाज के जरिए अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुंचे हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म को खसूसी परवाज के जरिए उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुंचाया गया है। अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद से लाहौर फ्लाइट गई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की और वज़ीर-ए-आज़म खसूसी परवाज के जरिए अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुंच गए हैं। कि क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और चंद ही घंटे रह गए हैं क्रिसमस का दिन आने में। और कैसी तैयारियां इस वक्त जारी हैं, कैसे इंतजामात किए गए हैं बाहर, जानेंगे। इस्रार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्रार खान बताएगा कैसे इंतजामात हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं और मसीही बहन भाइयों का क्या कहना है। जी, क्रिसमस के मौका पर लाहौर पुलिस समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से खुसूसी हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। मजमूई तौर पर लाहौर पुलिस के 5000 से जायद अहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि हसासियत के लिहाज से शहर भर के तमाम गिरजा घरों को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। ए कैटेगरी में 59, बी कैटेगरी में 84, सी कैटेगरी में 378 और डी कैटेगरी में 101 गिरजा घर शामिल किए गए हैं। हसासियत के लिहाज से जो सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है उसी के मुताबिक तमाम गिरजा घरों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। तमाम गिरजा घरों के अतराफ एलीट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट के अहलकार गश्त करने पर मामूर हैं। इसके अलावा जो दुआया तकारीब में शिरकत करने वाले लोग गिरजा घरों में दाखिल होंगे उन्हें भी मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स की मदद से चेक करने के बाद गिरजा घरों में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि हिफाजती इकदामात के पेश नज़र शहर के दाखिली व खारजी रास्तों की भी कड़ी निगरानी की जा रही है, जबकि मुख्तलिफ हसास शाहराहों पर 31 खुसूसी पुलिस नाके लगाए गए हैं जहां पर मुश्तबा अफराद और मशकूक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि आज चूंकि क्रिसमस नाइट है और लेट नाइट तक बाजारों में शॉपिंग भी की जाएगी, तो इसके लिए तमाम तिजारती मराकिज की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मसीही बरादरी आज़ादाना तौर पर अपने मजहबी त्यौहार को मना सकते हैं। उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर पुलिस फील्ड में मौजूद है और उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जी, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इस्रार खान हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें इब्राहिम कुरैशी ने भी ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त कौन से चर्च में मौजूद हैं और वहाँ कैसे इंतजामात किए गए हैं। जी इब्राहिम, बताएगा कि आप इस वक्त कहाँ हैं और कैसे इंतजामात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कैथेड्रल चर्च में मौजूद हूँ जो कि माल रोड पे वाक़या है। और अगर इंतजामात के हवाले से बात कर ली जाए तो यहाँ पर इंतजामात जो है वो इंतहाई बेहतर तरीके से ऐसन तरीके से जो है वो सर अंजाम दिए जा रहे हैं। बरकी कमकमों से जो है वो तमाम इमारत को सजा दिया गया है, चर्च को जो है वो खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजा दिया गया है। रंग बिरंगी बरकी कमकमें जो कि क्रिसमस के दिन के मुनासिबत से यहाँ पर लगाई गई हैं, उससे तमाम चर्च जो है वो सजावट के साथ इंतहाई खूबसूरत मंजर जो है वो इस वक्त पेश कर रहा है। और उसके साथ साथ चर्च के अंदरूनी मनाजिर भी जो है वो इस वक्त काबिल दीद है। चर्च के अंदरूनी मनाजिर को भी जो है वो खूबसूरती के साथ जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चर्च के अंदर के मनाजिर है वो इस कदर दिलफरेब है कि यहाँ पर बिल्कुल जो है वो मसीही बरादरी का मजहबी जोश व जज्बा जो है वो सामने नजर आता है कि किस कदर जो खूबसूरती के साथ चर्च के अंदर जो है वो तमाम सजावट को तकरीबन जो है वो मुकम्मल कर लिया है। क्योंकि चंद ही घंटे बाद जो है वो इस चर्च में मसीही बरादरी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो मसीही बरादरी की जानिब से जो है वो तकरीबात का बाकायदा तौर
طور پر آغاز ہو جائے گا اور کرسمس کے آنے میں چند ہی دن جو ہے چند ہی گھنٹے جو ہے وہ باقی ہے. چند ہی گھنٹے بعد جو ہے وہ کرسمس کی تقریبات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا اور کرسمس کا دن جو ہے وہ چند ہی گھنٹے بعد شروع ہو جائے گا, جو کہ مسیحی برادری کے لیے ایک بہت بڑا دن جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. مسیحی برادری سے مذہبی جوش و جذبے سے جو ہے وہ مناتی ہے. اور اگر ہم بات کر لیں اس چرچ کے علاوہ مال روڈ پر موجود دیگر چرچز کی, تو وہ بھی انتہائی خوبصورت اور ایسے انداز سے جو ہے وہ سجا دیے گئے ہیں مسیحی برادری کی جانب سے, اور اس کے ساتھ شہر بھر کے تمام چرچز کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے برقی کمکموں سے, کہ جن کے مناظر جو ہے وہ قابل دید ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک عید کا دن ہے مسیحی برادری کے لیے, جس میں پوری قوم جو ہے وہ انہیں اس دن کے حوالے سے مبارکباد دیتی ہے. اور حکومت پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے وہ انتہائی بہترین اقدامات اس حوالے سے کیے گئے. چرچز کو سجانے کے حوالے سے, ان کے ساتھ حوالے سے جو تعاون تھا, یا سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون ہو, یا مسیحی برادری کو اس دن مکمل طور پر تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے تعاون ہو, وہ بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے حوالے سے یہاں پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں, اور تمام مال روڈ پر جہاں بھی چرچز جو ہے وہ موجود ہیں, یہاں پر مسیحی برادری کی عبادت گاہیں موجود ہیں, اس کے تحفظ کے لیے, ان تمام افراد کے تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے انتہائی احسن اقدامات حکومت کی جانب سے ان کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں. سیکیورٹی کے بھی اچھے اقدامات ہیں, اور اب سے چند گھنٹوں بعد کرسمس کی تقریبات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. اسٹار خانہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے ابراہیم قریشی, ہمارے ساتھ تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئرنگ کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے. صدر اور وزیر اعظم کی مداخلت کے بعد پنجاب میں شراکت اقتدار کی راہ ہموار. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو پنجاب میں انتظامی امور میں حصہ دینے پر تیار ہو گئی ہے. اجلاس کا مزید احوال جانیں گے. حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حسن علی, بتائیے گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو پاور شیئرنگ کا معاملہ ہے, اس حوالے سے کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. آج کے اجلاس میں نون لیگ کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ, رانا ثناء اللہ, احد چیمہ, مریم اورنگزیب نے جو ہے وہ شرکت کی, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف, سید حسن مرتضیٰ, ندیم افضل چند, مختون سید احمد محمود سمیت دیگر ممبران نے جو ہے شرکت کی. جبکہ آج کے اجلاس میں خصوصی طور پہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے جو ہے وہ بھی شرکت کی. آج کے اجلاس کے آغاز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کے ممبران پر یہ موقف جو ہے واضح کیا گیا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے مسائل حل نہیں کرنے تو پھر واضح طور پہ بتا دیا جائے, تاکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اپنا آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ خود اختیار کر سکے. اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو آج کا اجلاس تھا اس میں بہت سے جو معاملات تھے ان پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے, جس میں جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ ملتان اور رحیم یار خان میں جو ڈیولپمنٹ کمیٹیاں ہوں گی اس کی سربراہی پاکستان پیپلز پارٹی کو دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو تقرر اور تبادلے ہیں ان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ترقیاتی فنڈز ہیں جو کہ اراکین پنجاب اسمبلی کو دیے جانے ہیں, جتنے فنڈز پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین کو دیے جائیں گے اتنے ہی فنڈز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین کو بھی دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو مطالبہ رکھا تھا کہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جنہوں نے 16,000 سے حسن علی, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سینئر لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان نے ایوبیہ پارک مسلم ٹاؤن میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے. ایم پی اے ملک خالد کھوکھر کے ہمراہ کرسمس کے مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا. حافظ میاں محمد نعمان ایوبیہ پارک مسلم ٹاؤن پہنچے. ایم پی اے ملک خالد کھوکھر, جاسم عباس, عمران خان, ملک جاوید کھوکھر, ملک لیاقت کھوکھر, علی رضا کمبو ہمراہ تھے. لیگی رہنماؤں کا پرتپاک استقبال کیا گیا. علاقہ مکینوں نے پھول نشاور کیے. حافظ میاں محمد نعمان نے لیگی رہنماؤں کے ہمراہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا. ایم پی اے چودھری محمد نواز لیدڑ کی سی او ایجوکیشن نذیر حسین سے ملاقات ہوئی ہے. حلقہ پی پی 158 میں تعلیمی اداروں کی بہتری پر تبادلہ خیال کیا گیا. چودھری محمد نواز لیدڑ اور سی او ایجوکیشن نذیر حسین کے درمیان سی او ایجوکیشن دفتر میں ملاقات ہوئی. ڈی ڈی او سمیت محکمہ تعلیم کے افسران موجود تھے. ملاقات میں حلقہ پی پی 158 کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. تعلیمی نظام اور اداروں کی بہتری پر گفتگو ہوئی. چودھری نواز لیدڑ نے کہا, بہترین تعلیم سب کا حق ہے. اپنے حلقے میں بہترین تعلیمی ادارے بنانا میرا عزم ہے.
PMA लाहौर के तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मलिक शाहिद शौकत सदर PMA लाहौर मुंतखब हो गए हैं, जबकि डॉक्टर अहमद नईम अख्तर नायब सदर, डॉक्टर वाजिद अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। डॉक्टर बुशरा हक खातून नायब सदर PMA लाहौर तैनात हो गई हैं, मुंतखब की गई हैं। डॉक्टर इरम शहजादी फाइनेंस सेक्रेटरी, डॉक्टर सैयद सलमान हैदर काज़मी जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किए गए हैं। डॉक्टर मरियम फातिमा खातून जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं, जबकि इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर ताहिर खलील ने अहदेदारान की बिला मुकाबला कामयाबी का ऐलान भी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के जो सालाना इंतखाबात हैं उनका जो है वो इनेकाद किया गया और तमाम अहदेदारान जो है वो बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर ताहिर खलील की जानिब से तमाम जो बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले अहदेदारान हैं उनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसका ऐलान किया गया है, जिसके तहत प्रोफेसर डॉक्टर मलिक शाहिद शौकत जो हैं वो PMA लाहौर के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं, जबकि जो डॉक्टर वाजिद अली हैं वो जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा दीगर अहदेदारान में डॉक्टर अहमद नईम अख्तर जो हैं वो नायब सदर, डॉक्टर बुशरा हक खातून नायब सदर, डॉक्टर इरम शहजादी फाइनेंस सेक्रेटरी, डॉक्टर सैयद सलमान हैदर काज़मी जॉइंट सेक्रेटरी, डॉक्टर मरियम फातिमा जो है वो खातून जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गई है। जी जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन विंग में प्रमोट होने वाले इंस्पेक्टर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने अफसरान को शहरियों के मसाइल मजीद दिलजमई से हल करने की तलकीन की है। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में इन्वेस्टिगेशन विंग में प्रमोट होने वाले इंस्पेक्टर के एजाज में तकरीब हुई। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान अस्कर, SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद शरीक हुए। इंस्पेक्टर शर्जी लवान, वाजिद जहांगीर, मोहम्मद तनवीर, आतिफ, राशिद महमूद, मोहम्मद यासीन की तरक्की हुई। जफरुल्लाह, फयाज मोहम्मद, नसीर अहमद ने तरक्की पाई। लेडी इंस्पेक्टर नबीला कोसर, मुबशरा अकरम को भी तरक्की मिल गई है। कमिश्नर ऑफिस में मसीही मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा, क्रिसमस की मुबारकबाद दी। क्रिसमस की मुनासबत से कमिश्नर ऑफिस में तकरीब सजाई गई। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ज़ैद बिन मकसूद, मसीही, हिंदू, सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, नुमाइंदगान शरीक हुए। ज़ैद बिन मकसूद ने कहा, मसीही बरादरी का पाकिस्तान की तरक्की में निहायत अहम किरदार है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर अब्दुल इस्लाम आरिफ, एडिशनल कमिश्नर हामिद मलही, ACR अली महमद, इमैनुअल गुलजार और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी होम सेक्रेटरी सैयदा तहनीत बुखारी का डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का दौरा। मसीही कैदियों को क्रिसमस के हवाले से तोहफे तकसीम किए। डिप्टी होम सेक्रेटरी सैयदा तहनीत बुखारी ने सुपरिंटेंडेंट जेल को अहकामात दिए कि क्रिसमस के मौके पर मसीही कैदियों के एजाज में केक कटिंग तकरीबात का अहतमाम किया जाए। क्रिसमस डे पर उनके खाने का भी खास अहतमाम किया जाए। सैयदा तहनीत बुखारी का कहना था कि तमाम मज़ाहिब अमन, दोस्ती और बाहमी एहतराम के उसूलों की तालीम देते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की ज़रूरत आज पहले से ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब उनकी फलाह व बहबूद के लिए कोशां हैं। सैयदा तहनीत बुखारी ने मसीही कैदियों में सर्दियों के लिए गर्म मलबूसात, मिठाई समेत दीगर तोहफ़े तकसीम किए। जेल में कैद मसीही बरादरी के बच्चों के साथ केक भी काटा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिनावटी विंग पंजाब के ज़रिए तमाम क्रिसमस तकरीब। रहनुमा IPP मेंबर सूबाई असम्बली शुएब सदीकी, मियाँ खालिद महमूद, लाल गौरी की शिरकत। शुरका ने क्रिसमस केक काटा। मुस्तहिक अफराद में राशन और तोहफ़े तकसीम किए। शुएब सदीकी कहते हैं, हमारी सियासत ही खिदमत की सियासत है। क्रिसमस की मुनासबत से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिनावटी विंग पंजाब के ज़रिए तमाम IPP ऑफिस वाल्टन में तकरीब हुई। IPP सीनियर रहनुमाओं शुएब सदीकी, मियाँ खालिद महमूद, मियाँ मोहम्मद अकरम, राना जावेद इकबाल ने शिरकत की। शहजाद सिंधु सीनियर नायब सदर मिनावटी विंग IPP लाहौर, गौरी और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के यौम पैदाइश और क्रिसमस की मुनासबत से टाउनशिप में तकरीब। सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा ताड़र, अजमल हाशमी की शिरकत। शिरका के हमरा केक काटा। UC 232 टाउनशिप B1 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना,
قائد اعظم محمد علی جناح میاں محمد نواز شریف کے یوم پیدائش اور کرسمس کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ لیگی رہنما اجمل ہاشمی نے تقریب کا اہتمام کیا۔ سینئر لیگی رہنما ساجدہ ٹاٹر نے خصوصی شرکت کی۔ ریحان بیگ، عامر گجر، عامر اقبال، چودھری نعیم، افضال خان شریک ہوئے۔ رابعہ افضل، رانا سلیم، راشد قریشی، ندیم بشیر، ریحان بیگ، رحمت مغل، فلپس خان اور رانا صابر بھی موجود تھے۔ تقریب میں مسلم مسیحی بھائی بھائی کے نعرے لگائے گئے۔ شرکاء نے مذہبی ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔